नीरज, अरे वाह, कल रात की बातों का इतना असर। वक्त पर सो भी गए, वक्त पर उठ भी गए और बिस्तर भी ठीक कर लिया, लेकिन सुबह सुबह कहाँ चले गए? नीरज, नीरज, नीना, तुमने अपने नीरज भैया को देखा क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने कमरे से बाहर भी निकले हैं। मैं तो सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ एग्जाम्स की पढ़ाई के लिए, पर मैंने उन्हें बाहर आते नहीं देखा। कमरे में तो मैंने चेक किया, वहां तो नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए। गुड मॉर्निंग। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये सवाल कल रात मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, जब तुम मेरे कमरे में आए थे। तुमने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम बड़े छुपे रुस्तम हो, कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। अपने दिल में मेरे लिए इतना सारा प्यार और जुबान पर सिर्फ एक ही बात, मैं शादीशुदा हूं। कुछ याद नहीं आ रहा है या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? कल रात जब तुम मेरे कमरे में आए थे, ये कहकर आए थे कि तुमने अनमोल को पुणे भेजा है कुछ काम के। हम अकेले हैं, मौका भी अच्छा है। और फिर तुमने... ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ तो सच अपनी आंखों से देख लो। अरे दादाजी, बाप, आप लोगों ने नीरज को कहीं देखा क्या? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। अपने कमरे में ही होगा। इतने सवेरे तो वो उठता भी नहीं है। कमरे में तो मैंने चेक किया, वहां नहीं है। यही कहीं होगा बेटा, मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, आओ अरे। वैसे कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ उससे मैं तो बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अच्छा सुनो, अपनी शर्ट तो लेते जा, वरना संध्या को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गुस्से में जा रहे हो? इतना तो बताते जाओ कि अगली बार कब आओगे। इस बार तो अनमोल को तुमने भेजा था, अगली बार मैं उसे भेज दूंगी।
संध्या, तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसा है वैसा बता दो ना नीरज। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। बाय हनी। ये आज तो तुमने अपनी किस्मत में खुद लिखे है संध्या। क्या जरूरत थी मेरे और नीरज के बीच में आने की? कितने खुश थे हम। और आज मानती हूं कि तुम उसकी पत्नी हो, पर आशिक वो मेरा है। अच्छा, एक काम कर, हम अपनी अपनी हिस्से की खुशियां बांट लेंगे। तुम नीरज के नाम का सिंदूर लगाकर खुश रहना और मैं नीरज को सीने से लगाकर खुश रहूंगी। सारी रस्में, सारे व्रत तुम रखना, पर सारे अधिकार मैं रखूंगी। सारे दिन भी तुम रख लेना, पर सारी रातें मैं रखूंगी। अच्छा, अब मैं बहुत थक गई हूँ, क्या करूं? नीरज ने कल रात मुझे सोने ही नहीं दिया। चलती हूँ। मानती हूँ कि तुम उसकी पत्नी हो, पर आशिक वो मेरा है। तुम नीरज के नाम का सिंदूर लगाकर खुश रहना और मैं नीरज को सीने से लगाकर खुश रहूंगी। सारी रस्में, सारे व्रत तुम रखना, पर सारे अधिकार मैं रखूंगी। गुड मॉर्निंग। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये सवाल कल रात मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, जब तुम मेरे कमरे में आए थे। तुमने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया। तुम बड़े छुपे रुस्तम हो, कहते कुछ और हो और करते कुछ और हो। अपने दिल में मेरे लिए इतना सारा प्यार और जुबान पर सिर्फ एक ही बात, मैं शादीशुदा हूं। अरे, इतनी देर हो गई कि चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई होगी। मैंने तो सोचा था कि तुम तैयार होकर मुंह फुलाकर बैठे होगे कि मेरी चाय क्यों नहीं आई। वो मैंने सुबह चाय बनाई थी लेकिन वो ठंडी हो गई, इसीलिए दोबारा बना कर लाई। मैंने सोचा कि
सुबह की शुरुआत तो गर्मा गर्म फ्रेश चाय से ही होनी चाहिए ना, इसीलिए मैंने दोबारा बनाया। ये लो। सब कुछ आज वैसे का वैसा ही पड़ा है। सुबह से एक काम नहीं किया मैंने, और सब कुछ तुम्हारी वजह से। तुमने सुबह सुबह परेशान कर दिया। जाकर किचन का काम भी संभालना। सुनो, चाय पीकर कप ट्रे में ही रख देना, मैं बाद में आकर ले जाऊंगी या किसी को भेज दूंगी, ठीक है? संध्या, एक बात है भैरवी, संध्या जब भी खाना या नाश्ता बनाती है ना, हम लोगों को कुछ नई चीज खाने को मिलती है हर बार। और पता नहीं क्या जादू है इसके हाथों में, खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। भाई मैं तो कहता हूं कि हफ्ते में 2 बार खाना बनाने की बजाय संध्या को खाने की पूरी जिम्मेदारी ही दे देनी चाहिए। दादाजी आप नहीं भी कहेंगे ना, तो खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी मैं खुद ले लूंगी। और अगर आप लोगों को मेरे हाथ का बना खाना अच्छा लग रहा है, तब तो मुझे बनाने में और खुशी होगी। चलो अच्छा है, तुमने बेटा किचन की और घर की जिम्मेदारी संभाल ली। अब नीरज को भी एक जिम्मेदारी संभालनी है बेटा। और वो है मेरे बिजनेस की जिम्मेदारी। वो अब तुम्हें संभालनी होगी नीरज। जी। इसमें हंसने की क्या बात? सॉरी दादाजी, आपने बात ही ऐसी की, मुझे हंसी आ गई। दादाजी, संभाला उसे जाता है जो अपने आप में कुछ हो। बिजनेस संभालने के लिए बिजनेस में कुछ होना तो चाहिए। क्या बचा है उसमें? कुछ भी नहीं। तो नीरज संभालेगा क्या? सॉरी नीरज, तुम्हारे करने लायक कोई काम नहीं है उस फैक्ट्री में, सिवाय कबाड़ के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई मुझे राज। तुम्हें हर रिजल्ट जल्दी चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए। खुद तो काम करते नहीं हो, किसी और को करने नहीं देते। दादाजी, मैं नीरज को मना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उसे समझा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अगर वो यही काम अपना टाइम वेस्ट करके और अपनी मेहनत बर्बाद करके करना चाहता तो ठीक है, करे बिजनेस। राज भैया, शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब यहां घर पर खाली बैठने से तो अच्छा है मैं वहां जाकर कुछ कोशिश करूं। और मेरा मानना है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और कुछ नहीं तो कम से कम दादाजी की मदद ही हो जाएगी। दादाजी, मैं आज आपके साथ फैक्ट्री चलूंगा। मैं अभी जाकर चेंज करके आता हूं। मैं भी आती हूँ। सुनो, ये तुम्हारी फेवरेट शर्ट है ना?
आज पहले दिन फैक्ट्री जा रहे हो, आज यही पहन कर जाओ। दादाजी ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर तुम पर जो भरोसा दिखाया है उसे हमेशा कायम रखना। दादाजी को तुमसे बहुत उम्मीद है, मुझे भी। उम्मीद क्या, मुझे तो पूरा यकीन है तुम एक दिन इस कंपनी को टॉप पर लेकर आओगे। ये लो। ये लो। एक मिनट में अभी आते हो। मेरे बाबा कहते थे कि कभी भी शुभ काम के लिए बाहर जाओ ना तो दही शक्कर खाकर जाना चाहिए, अच्छा शगुन होता है। ये लो। संध्या, तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? पूछना चाहती हूँ। यही कि अगर मैं अपने आंचल से तुम्हारा मुंह साफ करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों कर रही हो तुम ऐसा संध्या, कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो? मैं जानता हूं उस दिन अंजलि के कमरे से बाहर आते हुए देखकर तुम क्या सोच रही होगी, पर मेरा यकीन मानो संध्या, तुमने जो कुछ भी देखा और अंजलि ने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सच नहीं है। संध्या, मैं तो जानता भी नहीं कि मैं वहां कैसे पहुंचा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ संध्या, जिसकी वजह से सारी जिंदगी मुझे तुमसे नजरें छिपानी पड़े। मेरा यकीन मानो संध्या, मैंने कोई गलत काम नहीं किया।